जय श्री कृष्णा। आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आई हूँ। जन्म कुंडली के बारे में जानना और देखना, उनकी अवस्था के बारे में। कोई ग्रह सुप्त हों तो कैसे जागृत होंगे, कैसे देखें कि ये भाव सुप्त है तो कब जागृत होगा, कौन सा ग्रह पहुँचेगा तब जागृत होगा, कैसे देखें कि सुप्त है कि नहीं है, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगी, जो इस प्रकार के हैं। जन्म कुंडली में भावानुसार अवस्था, उनके वर्ष। जन्म कुंडली में पहले से तीसरे भाव तक 25 वर्ष की अवस्था होती है और चौथे से 6वें भाव तक 50 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। 7वें भाव से 9वें भाव तक 75 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। 10वें भाव से 12वें भाव तक 100 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। ऐसे प्रथम अवस्था 1 से 25, द्वितीय अवस्था 20 से 50, तृतीय अवस्था 51 से 75, चतुर्थ अवस्था 76 से 100 वर्ष। अब सुप्त भाव ग्रह और जागृत भाव ग्रह के बारे में बताना चाहूँगी। जिस भाव में कोई ग्रह नहीं होते हैं वो भाव सुप्त होता है। ऐसे अगर वो भाव सुप्त है तो उस भाव पर अगर कोई ग्रह है और उसकी दृष्टि उस भाव पे पड़ रही है तो उसका कोई फल नहीं होता है और उसको सुप्त माना जाता है। जब उसमें कोई ग्रह होगा तभी वो जागृत होगा। अब कब जागृत होगा वह भाव, उसके बारे में मैं 1 से लेकर 12 तक पूरे भाव को एक साथ मैं बताना चाहूँगी कि अगर पहला भाव सुप्त है तो उस भाव में जब मंगल पहुँचेगा, मंगल पहले भाव का स्वामी है और जब वह अपने भाव में पहुँचेगा, अपने ग्रह स्वामी है उस भाव में जब वो पहुँचेंगे तभी वो ग्रह जागृत होगा। मान लीजिए कोई घर है और उस घर का स्वामी नहीं है, उस घर में ताला बंद है, तो वो घर सुप्त है, खाली पड़ा है, कैसे जागेगा? जब उस ग्रह के स्वामी उस घर में आएंगे तभी तो उस घर का उजियारा होगा। ऐसे मैं सब ग्रहों के बारे में बताना चाहूँगी कि ऐसे दूसरे भाव में चंद्र उच्च के होते हैं। जब चंद्र दूसरे भाव में पहुँचेगा तभी दूसरा भाव जागृत होगा, अगर दूसरा भाव सुप्त है तो। इसी प्रकार तीसरे भाव में बुध पहुँचेगा तब वह घर जागृत होगा। चौथे भाव को चंद्र जगाएगा, 5वें भाव को सूर्य जगाएगा, 6ठे भाव को शनि जगाएगा और 7वें भाव को शुक्र जगाएगा। 8वें भाव को भी चंद्र जगाता है, 9वें भाव को गुरु जगाएगा, 10वें भाव को शनि जगाएगा, 11वें भाव को गुरु जगाएगा और 12वें भाव को केतु जगाएगा। अब इस भाव को मैंने बहुत ही डिटेल्स में बताया है और पिक्चर के माध्यम से समझाया है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब मैं बताना चाहूँगी कि पहले से 6वें भाव तक को हम पूर्वार्ध ग्रह कहते हैं और 7वें से 12वें भाव तक उत्तरार्ध ग्रह कहते हैं। निज भाव में स्थित ग्रह को जागृत भाव कहते हैं। जैसे शुक्र 7वें भाव में स्थित हो तो वह भाव जागृत होगा। अगर सुप्त ग्रह है तो उस भाव में कोई ग्रह नहीं होंगे, उसका शुभ अशुभ कोई फल नहीं होता है। जय श्री कृष्णा। इसके बारे में मैं और डिटेल्स में बताऊंगी। अभी मैं एक छोटा सा ही वीडियो लेकर आई हूँ जो मैंने बताया आप लोगों को। और अधिक जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं और डिटेल्स में बताऊंगी। जय श्री कृष्णा।